मिस्टर यू और जीवॉन पैशनेटली किस करते हैं और अपनी फीलिंग एक दूसरे के प्रति एक्सप्रेस करते हैं। और ये दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये अभी ही इसी पल से रिलेशनशिप में आ जाए, क्योंकि ये बहुत पैशन के साथ किस कर रहे थे। और मिस्टर यू इसको बहुत पसंद भी करते, लेकिन वो किस करते करते अचानक से रुक जाते हैं। और मिस्टर यू जीवॉन को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं हूँ, तुम खुश रहना चाहती हो और मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। और ये कह के वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने घर से बाहर निकाल देते और जाने के लिए कह देते। लेकिन समय रहते इन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाता है और ये दोनों अपनी फीलिंग्स जो है एक दूसरे के लिए एक्सप्रेस कर देते और एक्सेप्ट कर लेते और एक दूसरे के साथ एज अ कपल रहना शुरू कर देते। और प्लान के अकॉर्डिंग जैसा जीवन चाहती थी कि सुमिन की शादी उसके फ्यूचर हस्बैंड यानी मिनवान से हो जाए, और वो सक्सेसफुली हो भी जाती है। उस दिन सिमन काफी ज्यादा खुश लग रही थी, क्योंकि इसका तो हमेशा से नजर था ही मिनवान के ऊपर, वो कभी भी जीवन को खुश देख ही नहीं सकती थी। तो वो एज अ ब्राइड तैयार हुई हुई थी उसकी, और काफी ज्यादा खुश थी और मिनवान के साथ शादी हो रही थी। और मिनवान भी उसके साथ शादी करने के लिए काफी ज्यादा खुश ही नजर आ रहा था। और ये दोनों शादी के लिए जब तैयार थे, उस समय गेस्ट में जो है मिस्टर यू और उसकी बहन और साथ में जीवॉन भी प्रेजेंट थी। और जीवॉन अपनी नजर घुमा के मिस्टर यू की तरफ देखती है और वो भी उसे देखते हैं, और ये आंखों ही आंखों में सोचते हैं कि इनका प्लान फाइनली जो है वो कामयाब हो गया। इसके बाद फैमिली फोटो और फ्रेंड्स के साथ फोटो वगैरह का टाइम आता है, और उतनी देर में जो है इसके कॉलेज का जो पुराना दोस्त था वो भी आ जाता है। और साथ में वो कुछ लड़कियों को लेकर आता है जो इनकी एक्स क्लासमेट रही है, क्योंकि ये जो है इस प्लान के साथ आई थी ये लड़कियां कि सुमिन को जो है वो नीचा दिखाएगी, उसको बेइज्जत करेगी सबके सामने। और फिर ये दोनों जो है ऐसी ड्रेस पहन के आई थी जो शादी में पहनने लायक बिल्कुल भी नहीं होती। और फिर वो ग्रूम और ब्राइड के पास जाती है और सुमिन को सबके सामने बोलने लग जाती कि तू तो कैसी है, तूने तो अपनी ही बेस्ट फ्रेंड का जो है बॉयफ्रेंड चुरा लिया और उससे शादी कर ली। अब तेरा जो बुके है वो कौन पकड़ेगा, जो क्रिश्चियन वेडिंग में असल होता है। और इन सब के बीच में मिनवान तो भाग ही जाता है, क्योंकि वो सारी बेइज्जती सुनने का मन नहीं रखता। फिर ये लड़कियां जो है सुमिन की होने वाली सास के साथ भी बदतमीजी करने लग जाती है और डबल मीनिंग बातें करने लग जाती है, जिस वजह से मिनवान की मम्मी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इनको मारने के लिए दौड़ती है कि अरे मेरी बहू की कैसी कैसी दोस्त है, कैसी वल्गर वल्गर बातें कर रही है। और वो उनको मारने के लिए पूरे गेस्ट के सामने दौड़ने लगती है, जिस वजह से काफी सीन बन जाता है। जैसे तैसे सुमिन जो है वो अपनी सास को संभालती है और सिक्योरिटी वाले जो है वो इन तीनों लड़कियों को बाहर निकाल देते हैं। और फिर ये लोग गेस्ट वगैरह को कहते हैं कि सब कुछ सही है, चलो हम शादी का प्रोसेसन आगे बढ़ाते हैं। वहीं मिनवान और इनकी तो शादी हो रही होती है। मिस्टर यू कहते हैं जीवॉन से कि तुम थक गए हो कि चलो यहाँ से चलते, और बाकी जो इसकी बहन है और जो दोस्त आया था उनको वहीं छोड़ के वो दोनों वहां से चले जाते हैं, क्योंकि मिस्टर यू नहीं चाहते कि पूरी की पूरी वेडिंग जो है जीवॉन देख के फालतू इमोशनल हो, तो वो वहां से चले जाते हैं। वहीं जीवॉन की जो एक दोस्त है जिसके साथ ऑफिस में काम कर रही होती है, वो स्टोर रूम में बैठी होती है और वो काफी ज्यादा सैड होती है, रो रही होती है। उसका बॉस आता है, वो उससे बात भी करता है और बातों ही बातों में वो अपने बताती है कि मैंने चेकअप का रिजल्ट आया था, पर मैं उसको चेक नहीं कर पाई, और अब जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला मुझे पेट का कैंसर है। ये कैंसर जो फ्यूचर में जीवॉन को होने वाला था, अब वो उसकी दोस्त को हो गया। वहीं जीवॉन मिस्टर यू के साथ गाड़ी में होती है और ये दोनों वापस आ रहे होते हैं। जीवॉन की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, और ये कोई दुख के आंसू नहीं होते, ये खुशी के आंसू होते हैं कि फाइनली इसने अपना प्लान कामयाब कर लिया। और फिर वो अपने हाथों से मिस्टर यू का हाथ पकड़ लेती, कस के टाइटली पकड़ लेती, क्योंकि इस समय वो काफी ज्यादा इमोशनल होती है। इसके बाद ये दोनों जो है मिस्टर यू के घर पहुंचते, क्योंकि अब ये दोनों कपल भी है, हाथों में हाथ डाले खुशी खुशी चल ही रहे होते कि सामने से मिस्टर यू के घर की सीढ़ियों से एक औरत जो है वो वेल ड्रेस्ड वो उतर के आती है और मिस्टर यू से बात करने लग जाती है। अब जीवन तो जानती ही नहीं ये कौन है, तो वो औरत अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है कि मैं तो मिस्टर यू की फियांसे हूँ। ओहो सॉरी सॉरी, मैं फियांसे नहीं, मैं एक्स फियांसे हूँ। और फिर वो बोलती कि अच्छा मिस्टर यू, तुमने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई और औरत थी, तुम मुझसे प्यार करते थे, अब मेरे को समझ में आ गया। और ये सारा खुलासा देख के जीवन तो चौंक ही जाती, क्योंकि इसे कोई भी आइडिया नहीं था, ना अभी ना बाद में, कि मिस्टर यू की कोई फियांसे भी थी। वहीं एपिसोड 12 में जीवॉन मिस्टर यू से पूछती है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी शादी हो चुकी है या आपकी कोई फियांसे वगैरह भी है, आपने मुझे कुछ बताया नहीं। और वो क्लेरिफाई करने की कोशिश करता है कि क्या मैटर था, वो समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि इनका रिलेशनशिप तो अभी अभी शुरू हुआ है। वहीं जो है इसकी एक्स फियांसे जो है वो नाम लगाने की कोशिश करती है जीवॉन पर, कहती है तुम कैसी हो, तुमने अपने बॉयफ्रेंड की शादी किसी और लड़की से करवा दी। और वही मिस यांग को स्टमक कैंसर है, ये बात जो है पता चलती है जीवॉन और सुमिन को,
और जीवोन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, वो रोने लग जाती है क्योंकि उसको लगता है ये उसकी गलती, उसका जो फेट था, उसकी जो किस्मत है वो उसकी दोस्त को मिल गई, और वो इसके लिए अपने आप को जो है वो ब्लेम करने लग जाती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वहीं जहाँ मिस्टर यू की एक्स फियांसे लौट के आ गई तो जीवन अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि मिस्टर यू एक अच्छे इंसान है और वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगी। वहीं सुमिन को एक बात समझ में आती है कि जीवन ने मिनवान जैसा आदमी उसको चिपका दिया, उससे शादी करवा दी और उसको डंप करके वो एक अमीर आदमी यानी मिस्टर यू के साथ चली गई। और इसको इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि शिट, मैंने गलत आदमी से शादी कर ली, मुझे भी एक अमीर आदमी से शादी करना चाहिए थी। और वो गुस्सा करके चीजें यहाँ वहाँ फेंकने लग जाती है। और इन सब का जो बैकग्राउंड है वो मिस्टर यू के एक्स फियांसे जो है वो अच्छे से जानती है, तो वो समन को यूज करना चाहती है मिस्टर यू और जीवन को दूर करने के लिए। और वो जो फियांसे है, एक्स फियांसे, वो जीवन को कहती भी है कि जो मेरा है मैं उसको कोई और छुए ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। कहना वो ये चाहती थी कि कुल मिला के मैं जीवन और मिस्टर यू को अलग कर ही दूंगी। और वो पर्सनली जीवन से जाके मिलती भी है और उसको धमकाने की भी कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मिस्टर यू इस लाइफ में जीवन को खुश रखना चाहते हैं, उसका ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो वो इस बार किसी को भी बीच में नहीं आने देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।